फिर हम कहते हैं मेरे नौजवानों, इसी दिन के लिए तो मैं कहता हूँ हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह तुम कह दो कि तू हमारा। हर नौजवान अगर उस दिन के इंतजार में जीना शुरू कर दे, वो दिन दूर नहीं, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। मेरे नौजवानों, इस बात पर जीना शुरू कर दो, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। हर तकलीफ हर मुसीबत में सिर्फ इतना कह दो, मैं हर चीज गवारा कर लूंगा, मेरे नबी की एक नजर मुझ पर हो जाए एक बार। और सहाबा कहते हैं अल्लाहु अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सहाबा जो इतना मार खाए, इतनी मुसीबतें उठाई, उनसे पूछा गया आपने तो दीन के रास्ते में बड़ी कुर्बानियां दी। जैसे लोग आज भी हमसे कहते हैं ना, आपकी तो कुर्बानियां बहुत है। हाँ, उलमा से भी मैं कहता हूँ, अल्लाह अगर हमको 1000 साल की उम्र दे और बिला नागा हर रात हम पूरी रात खड़े होकर हुजूर पाक की सीरत बयान कर कर करके लोगों में तबलीग करें, इसको भी अगर आप कहते हैं बड़ी कुर्बानी है, आओ सहाबा की बारगाह में, सहाबा की बारगाह। उस सहाबी से पूछा गया इतना कुछ बर्दाश्त किया, इतना कुछ मिला क्या आपको, बदले में क्या मिला? अल्लाहु अकबर। इश्क वालों का जवाब सोचिए, सुनिए। वो कहते हैं कौन है जो ये कह रहा है कि मैं बहुत मुसीबतें उठाई? अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे सारे अमाल बहुत छोटे हैं उनकी एक मुस्कुराहट पर, उनकी एक मुस्कुराहट पर सारी दुनिया से बढ़कर के कीमती है उनकी एक निगाह, उनकी एक नजर। मोहब्बत का तकाजा ये है मेरे अजीज, मोहब्बत का तकाजा। अपनी सारी मेहनतों को छोटी समझो और अपने नबी की एक नजर को बहुत बड़ा समझो। अगर वो एक बार मुस्कुरा दे तो ये बहुत बड़ी दौलत है। तुम पूछते हो क्या दिया, क्या दिया, कितना मिला, ये मत पूछो। एक नजर भी हो जाए तो बहुत बड़ी है, जिसके इंतजार में जिब्राइल अपनी पेशानी तलवों पर लगाते हैं, और जो मलाइका एक बार आ जाए तो कयामत तक हाजिरी नहीं मिलती। उस नबी पाक की एक नजर तुम पर पड़ जाए तो क्या कहने मेरे से। इसको आप हल्के में लेते हो, इसको हल्के में समझते हो। हाँ, आपको मैं बेदार करके जाना चाहता हूं, मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप अगर मुसीबतें उठाओगे, कुछ चीजें छोड़ने के लिए मुसीबतें उठानी पड़ती। नशा छोड़ो, ये आवारागर्दी छोड़ो, दुनिया ताना मारेगी, क्या हो गया तुझे, सुबह से शाम तक टोपी में दिख रहा है, मुल्ला दिख रहा है, हर ताने बर्दाश्त करो, इसलिए कि इज्जत और जिल्लत इन छिछोरों के हाथ में नहीं है। ये कीड़े मकोड़े मौसम के हैं, आएंगे और चले जाएंगे। तुम्हें सजा और जजा देने वाली जात अल्लाह की। तुम्हें मुंह दिखाना है तो इन कीड़ों को नहीं, कब्र में मेरे मुस्तफा को दिखाना। ये कोसते हैं, ये ताना मारते हैं, और इसकी वजह से तुमने अपने आप को बदल लिया। कल को कब्र में जाओगे, मेरे नबी से सामना होगा, तो क्या कहोगे? ये कहोगे कि हुजूर मुझे लोग गालियां देते थे इसलिए मैंने दाढ़ी छिला ली, लोग मुझे कोसते थे, बुरा कहते थे, इसलिए मैंने सब मिटा दिया। बुजुर्गों ने फरमाया कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बंदे से अपना चेहरा फेर लेते
और फरमाते खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में जब तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं थी तो यहाँ क्यों देख रहा। क्या कहोगे? हकीकत में कह रहा हूं, हुजूर को मोहब्बत के साथ याद करना अपनी जगह पर, लेकिन अमली जिंदगी में उतर करके दिखाना ये बहुत बड़ा चैलेंज। और जब ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे, कबूल करोगे, आज ही से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हर गली कूचे जिस तरह से तुम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हर जगह पर जो गूंज रहा है और पुकार पुकार करके कहते हो, डरते हो किसी से? डरते हो? नहीं डरते, इसलिए कि बोलना ही तो है, बोलना ही तो है जुबान से, डरना क्या है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं इसका मतलब भी समझो, मतलब भी समझो। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। किस तरह से हाजिर हो? लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी हाजिरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ल भी देखना चाहिए। हम ऐसे वैसे को नहीं कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूं, हम उस बारगाह में कह रहे हैं जो हमारे दिलों के हालात भी जानता है, जो मदीने में बैठ करके बेंगलुरु में होने वाले इस जलसे को भी देखता है। हमारा मानना है कि नहीं, उस नबी पाक से कोई चीज छुपी हुई नहीं, हर चीज आया है। जब उस रसूल पाक को हम कह रहे हैं हम हाजिर हैं, तो फिर सोच समझ करके बोलो, सोच समझ करके बोलो, या तो फिर अपने आप को बदल लो, फिर आकर के कहो। मियां आप किसी हुकूमत के ओहदेदार के पास भी कोई ड्यूटी लेकर के जाते नौकरी के लिए कि मुझे ये नौकरी मिल जाए, आपकी बारगाह में मैं हाजिर आया हूं, वो सबसे पहले तो ये पूछेगा एलिजिबिलिटी तेरी क्या है, कितना पढ़ा है, क्या क्या कर सकता है। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। मेरे अजीजों ये दुनिया की बात, लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह जब कभी कोई पुकारता है कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, तो ये नहीं देखा जाता एलिजिबिलिटी कितनी, लेकिन ये जरूर देखा जाता है कि ईमान कितना है, हुजूर की बात पर यकीन कितना रखता है। अब आओ मैं जो बात कह रहा था उसको कंप्लीट करता हूं। मुसीबतें कुछ आएंगी और जब ये स्ट्रगल करके बर्दाश्त कर ले जाओ तो वो चीज मिलने वाली है जिसका जिक्र मैंने छेड़ा। सारी मुसीबतें आ जाए मैं जानता हूं, लेकिन क्या है बातें बहुत वायरल होती हैं, हम तो छुपे हुए नहीं रह गए, जो भी बात कहे बहुत फैलती है सब चीजें। और बेचारे यूट्यूबर तो इसीलिए खड़े ही रहते हैं कि कितना मसाला लगाना है और कितने थंबनेल लगाना है, क्योंकि वो अपने व्यूज के चक्कर में बेचारे कौन कौन से मसाले लगाते हमें भी नहीं पता रहता। ये तो कितनी मर्तबा हमको कैद भी करते हैं, कितनी मर्तबा आजाद भी करते हैं, कितनी मर्तबा इंतकाल भी करा देते हैं। इसकी वजह से, इनकी वजह से ज्यादा मुसीबत होती है यूट्यूबर्स। हाँ मैं उनसे कहता हूँ ये भी एक अमानत है, बात को जैसी है वैसी पेश करो। एक मसला मैं आपको बता रहा हूं, जेल का एक कैदी नौजवान, मैं पूरी तफसील नहीं बता रहा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि वो नामूसे रिसालत का सफीर शब बारात शाबान की 14वीं गुजर चुकी है, 15वीं रात आई, इतना परेशान हो चुका था कि घर वाले भी मिलना छोड़ दिए, बहुत सारे मामलात में सालों से कैद था। बहुत लंबा खत मेरे पास है, बहुत लंबी चिट्ठी मेरे पास आई, कहा कि मैं बता नहीं सकता, इतना परेशान था कि लोगों के लिए और कैदियों के लिए मुलाकात ही आते थे, उनके घर वाले आते थे, मिलते थे, 8 दिन में एक मर्तबा कुछ सामान देख करके जाते थे और तसल्ली हो जाती थी। मेरे तो महीनों हो गए और अब तो बरसों हो गए, कोई आ ही नहीं रहा था, सालों हो गए, तंग आ गया था। और उस दिन 14वीं शाबान, जेल में भी छोटी मोटी ईदें मना ली जाती, शब बारात मालूम हो गई। ये मैं अपने कैद की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बाहर मेरे पास जो लेटर आया वो मैं बात कर रहा हूँ।
उस नौजवान ने मुझे मुखातब करके लिख करके भेजा। इतना परेशान था कि दुख भरी आवाज से मैं रोना चाह रहा था, रोना नहीं आ रहा था, आंसू मेरे सूख गए थे। मैंने अल्लाह की बारगाह में उस रात को पहली मर्तबा मौत की तमन्ना की। कहा क्या बहुत हो गया, चाहे मैं मर जाऊं तो अच्छा हो जाता। फिर फौरन तौबा किया कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, मुसीबतों से घबरा करके मौत की तमन्ना करना जायज नहीं, हराम है। वो नौजवान कहते फौरन मैंने तौबा किया, मुझे मेरे नबी का ख्याल आया। वो कहता है रात की तारीकी हुई थी, मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया इसी गम में कि काश अगर बाहर होता तो ईद का माहौल होता, लोगों में घुल मिल रहा होता, घर में खुशियों का माहौल होता, मैं तन्हा कोठरी में परेशान। वो कहता है अचानक मेरी कोठरी में नूर और रोशनी भरी हुई है, मैं घबराया और कपकपी तारी हो गई, मेरी आंखें बंद थी। मैंने महसूस किया कि कोई तो कमरे को मेरे टार्च लगा करके रोशन किया हुआ। पुलिस वाले चेक करने आते हैं कभी कभार, लेकिन वो कहता है वो रोशनी टार्च की नहीं थी, इतनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। बाद में मैंने महसूस किया कि किसी की आहट महसूस की जा रही है। मैंने घबरा करके पूछा कौन आया है? आने वाले ने कहा अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हम कहते हैं मेरे नौजवानों, इसी दिन के लिए तो मैं कहता हूँ हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह तुम कह दो कि तू हमारा। हर नौजवान अगर उस दिन के इंतजार में जीना शुरू कर दे, वो दिन दूर नहीं, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या